राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। हम तो रोज़ की तरह हाजिर हैं आपके लिए सीरियल के मोहल्ले की जानकारी लेकर, भाई जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अब अनुपमा में गजब के ट्विस्ट आने वाले हैं क्योंकि गुरुमा की दोबारा एंट्री होने वाली है और काव्या का बच्चा खतरे में है क्योंकि वो गिर गई है, वो भी डिम्पी रानी की वजह से। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा अभिमन्यु पर मुस्कान का गुस्सा फूटने वाला है और वो दोनों के रिश्ते पर सवाल भी उठाएगी। वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशा और अक्का साहिब के बीच जुबानी जंग होने वाली है और अक्का साहिब जानबूझकर पुराने जख्मों को कुरेदने की कोशिश करेगी। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए भाई रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुपमा के घर से और जानते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला है। जिसका हमें था इंतजार, भाई वो घड़ी आ गई। जी हाँ, आ गई। अरे भाई गुरुमा आ गई, वो भी अनुपमा की गुरुमा। कहाँ माथे पर बड़ी बिंदी और महंगी साड़ी पहनकर गुरुमा इतराती थी, लेकिन अब ऐसे फटे हाल गुरुमा को देखकर तो अनुपमा और अनुज के होश भी उड़ गए हैं। अब अनुपमा अपना शिष्य धर्म निभाएगी और गुरुमा की मदद करेगी। वहीं काव्या अस्पताल में एडमिट होने वाली है क्योंकि डिम्पी की बदसलूकी की वजह से वो मुंह के बल गिर गई है और अब बच्चे की जान पर खतरा बनाया है। अब देखना होगा कि अनुपमा इन दो मुसीबतों को कैसे हैंडल करने वाली है। होता ये है कि अनुपमा पाखी को सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में समझाती है जो शादी जैसे रिश्ते में होता है। वो कहती है कि अधिक तुझसे प्यार के नाम पर बेटा ज़बरदस्ती तो नहीं करता और तू मना नहीं कर पाती हो, लेकिन पाखी कहती है कि ये मेरे और अधिक के बीच का मामला है और पति पत्नी में ये सब होना तो आम है। लेकिन अनुपमा कहती है कि तू आज की लड़की है, पहले औरतें मजबूर होती थी क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन तू उनमें से नहीं है। हालांकि पाखी अधिक को लेकर काफ़ी सीरियस है और अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है, इसलिए वो इसके बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहती। जिसके बाद अनुपमा अनुज से पाखी और अधिक के बारे में बात करती है। दूसरी तरफ किंजल और काव्या की तबीयत खराब है और घर का और बच्चों का सारा काम बा पर आ गया है। अब बा से सब कुछ संभल नहीं रहा है, सो वो अनुपमा को फ़ोन कर देती है। अब अनुपमा वहाँ जाकर सब कुछ संभाल लेती है, लेकिन डिम्पी को भी मदद करने का मौका देती है। अब डिम्पी परी को रोते हुए देखकर उसे अपनी गोद में ले लेती है और खिलाने लगती है। अब अनुपमा खुद चाहती है कि डिम्पी सामने से मदद करे। वहीं दूसरी तरफ बरखा और रोमिल आपस में भिड़ जाते हैं और अनुपमा बरखा को सुनाती है। वो कहती है कि रोमिल की क्या गलती है, अगर बात को सुलझाना है तो अंकुश भाई से जाकर बात करो, पहले खुद बच्चे को उकसाती हो और फिर हाथ उठाती हो। अब बरखा अनुपमा से बहस करने लगती है कि वो ये सब अधिक के थप्पड़ का बदला लेने के लिए कर रही है, लेकिन अनुपमा तेवर में कहती है कि अगर बदला लेना होता तो कब का अधिक को घर से बाहर निकाल दिया होता। अब आगे आने वाले एपिसोड में गुरुमा की वापसी होने वाली है और काव्या डिम्पी की वजह से गिरने वाली है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर का दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा और दूसरी तरफ मुस्कान का गंदा दिमाग अपनी गंदगी फैलाने वाला है। अब मुस्कान को बार बार यही लग रहा है कि अभिमन्यु अभिनव की जगह लेना चाहता है, इसलिए वो दोनों पर चील की तरह नजरें बनाए हुए है। अब तो मुस्कान खुल्लम खुल्ला ही दोनों पर इल्ज़ाम लगाने वाली है। होता ये है कि अभीर को पता है कि आज अभिनव और अक्षरा की एनिवर्सरी है। वो अक्षरा से कहता है कि मुझे पता है कि आज क्या है और मैं भी पापा को उतना ही मिस कर रहा हूँ जितना आप कर रहे हो। अब अक्षरा अभीर को समझाती है कि पापा जहाँ भी हैं वहाँ से हमें रोज़ याद करते होंगे, लेकिन आपको ऐसे उदास देखकर उनको दुख होता होगा। आपको दोबारा स्कूल जाना चाहिए, रूही के साथ खेलना चाहिए, जिसे देखकर वो खुश होंगे। लेकिन अभीर कहता है कि मुझे तो हर चीज़ में पापा की याद आती है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पापा के पास चला जाऊं। अब अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर अक्षरा परेशान हो जाती है, उसे डांट देती है। अब अभीर को डांटने के बाद भी खुद अक्षरा को पैनिक अटैक आ जाता है और वो बाहर की तरफ भागती है जहाँ पहले से अभिमन्यु उसकी मदद के लिए खड़ा है। अब अभिमन्यु अक्षरा को समझाने की कोशिश करता है कि अभीर अभी बच्चा है और हमें उसकी भावनाओं को भी समझना होगा। वो अपने पिता को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और तुम माँ हो, सुपरमैन नहीं, तुम हर चीज़ को नहीं संभाल सकती। अब अक्षरा अभिमन्यु अभीर को घर से बाहर निकालने और उसको खेलने पर फोकस करने और नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी जीने में मदद करेंगे। अभिमन्यु अभीर को हंसाने की भी कोशिश करेगा, लेकिन अभीर कहता है कि कोई भी मेरे पापा की जगह नहीं ले सकता और मेरे पापा की तरह जोक भी मत सुनाओ। जिसके बाद अक्षरा केस लड़ने के लिए बाहर जाती है जहाँ उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वहाँ पर मौके पर पहले से ही अभिमन्यु मौजूद होता है जो उसे नॉर्मल करने के लिए आइसक्रीम खिलाता है। अब दोनों को ऐसे आइसक्रीम खाता मुस्कान देख लेती है। अब इसी बात का बतंगड़ मुस्कान बनाने वाली है और अक्षरा पर घिनौने इल्ज़ाम लगाएगी।
वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशा के आने से ईशान का सारा परिवार दुखी है। सबको लग रहा है कि ईशा कॉलेज बदले की भावना से आई है। अब ईशान भी ईशा पर ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ रहा है। वो तो बात बात पर बस जहर ही उगल रहा है। अब गणेश चतुर्थी का फंक्शन संभाल रही है सभी, लेकिन कॉलेज में कोई उसकी मदद नहीं करता। अब इसी वजह से वो मुश्किल में फंस जाती है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई टीम बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ ईशा कॉलेज में इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंच जाती है। पहले तो ईशान की वो क्लास अटेंड करती है, जिसके बाद वो ईशान के काका से कॉलेज मैनेजमेंट की सभी फाइलें मंगाती है। अब कॉलेज में ईशा से अक्का साहेब भी मिलने वाली हैं। अब इस दौरान दोनों के बीच बातों को लेकर बहस हो जाएगी। अब दोनों को यूँ देखकर सभी भी टेंशन में आ जाएगी, भाई हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ वीनू भी ईशा की मुश्किलों को बढ़ाने का काम करेगा और सभी के ससुर के साथ मिलकर ईशा की अक्ल ठिकाने लगाने का प्लान बनाएगा। अब चलो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल्स की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर वो लाल घंटी वाला बटन दबा दीजिए। उसे दबाने से आप पर हर एक जानकारी समय पर पहुंचेगी। तो दोस्तों, कल आपसे फिर मिलने आएंगे। राम राम।